भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो केरल के कोचिंग में किया है। जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो देवित रेड्डी बने हैं। इनका संबंध भारत देश से है। किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि कृषि एवं किसान कल्याण, साथ में ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री हैं। कहाँ डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? तो ये देखा गया है, केरल में देखा गया है। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो गंगटोक में संपन्न हुआ है, सिक्किम की राजधानी है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन का विमोचन हुआ है? तो मनिक कोटवाल के द्वारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन? तो मनिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसका विमोचन किया गया है। भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ब्रुसेल्स में हुआ है, जो बेल्जियम की राजधानी है। किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? तो संस्कृत तथा मैथिली भाषा में किया गया है। किस देश के केंद्रीय बैंक ने 8% पर ओवरनाइट पॉलिसी रेट शुरू करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के द्वारा यह काम किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोची में किया है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे रूस और यूक्रेन के लिए विशेष दूत के रूप में नामित किया है? तो नामित किया है किथ केलाउंको। नेक्स्ट है कि किसे ICA के रोस डेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है US अवस्थी को। इनका पूरा नाम है डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी को ICA के रोस डेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने IITF भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? तो अग्नि वॉरियर 2024 भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। किस IIT ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो G रेटनम को सम्मानित किया गया है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह में किया गया है, जो लद्दाख की राजधानी है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 49वें स्थान पर, इसे ध्यान से याद रखिएगा, 59वें स्थान पर है। पैरा एथलीट रिन चेन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। 2023-24 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 3.78% बढ़ा है। इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो काजीरंगा नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो विक्रांत मैसी को मिला है। किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग मिला है? तो आपके गुजरात के जो आपके एक हस्तशिल्प विरासत है घर चोला, इसे जीआई टैग दिया गया है। किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है टॉक्सिक को। किसे मिला है? टॉक्सिक को मिला है। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो वाराणसी में शुरू हुआ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत घर यानी कि ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? तो जम्मू कश्मीर में। इसे दोबारा देखिएगा कि पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है, तो ये जम्मू कश्मीर में मंजूरी दिया गया है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो सिक्किम को घोषित किया गया है सहभागी राज्य के रूप में। इम्पॉर्टेंट है। किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहारी मुखर्जी को 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा जो है संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी केरल सरकार के द्वारा। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है मेगोंग महोत्सव। किस राज्य में बस सांगबारी ऐप लॉन्च किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? तो नागालैंड राज्य में मनाया गया है 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस। नागालैंड नया राज्य कब बना था? तो 1963 में नया राज्य बना था। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीता गया है BPCL के द्वारा जीता गया है। तो सबसे पहले FIPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो F का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री होता है इसका फुल फॉर्म। और BPCL का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो महाकुंभ मेला को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ है? तो भारत और कंबोडिया के बीच में ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो पुणे में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की
सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 कर दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का बना है। बीबीआई कर लीजिएगा। भारत में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो सिंगापुर बना है। सिंगापुर बना है, करीब 1 साल से टॉप पर है सिंगापुर। 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। अर्जुन एरिगैसी बने हैं। किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो यूएई ने मनाया है। यूएई ने मनाया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने मनाया है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद में शुरू हुआ है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत और मलेशिया के बीच में शुरू हुआ है हरिमऊ शक्ति का 4था संस्करण। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया है हेरिटेज पर्यटन के लिए। रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश का। 8वां भी याद रखिएगा और 9वां भी आपको याद रखना है। रातापानी अभयारण्य। किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? तो श्रीनगर को मिला है। इसे आप लोग 10 स्टार लगाइएगा। 10 स्टार। ये सवाल एकदम पूछेगा ही पूछेगा। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? तो श्रीनगर को मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो घोषित किया गया है ब्रेन रोट को। 3 दिसंबर 2024 को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ब्रेन रोट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसने एस्टर गार्डियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो जीता गया है मारिया विक्टोरिया जुआन के द्वारा। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो जो उबर शिकारा है यह शुरू किया गया है डल झील में शुरू किया गया है, जो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप लोग उबर तो जानते होंगे, उबर सेवा। नेक्स्ट है कि पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम है ई-मैप नाम है। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ESA स्पेस एजेंसी का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है? तो जस्टिस मनमोहन को। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो जीता गया है पवन कंपबेली के द्वारा जीता गया है। किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो चीन के द्वारा खोला गया है। इंपॉर्टेंट है। आप लोग 7 महाद्वीप का नाम बताइएगा और जो नाम बताइएगा उसमें आपको क्षेत्रफल के अनुसार से पहला दूसरा इस प्रकार से लिखना है ना। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए इसको एक बार। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। इसे आप पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट है कि पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है?
तो भारत के द्वारा जीता गया है। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? तो जसलीन कौर को मिला है टर्नर पुरस्कार। अवशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो रामेश्वरम में बना है। इंपॉर्टेंट है, VVI है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो रामेश्वरम में बना है। किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है? तो भारत और कंबोडिया के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो बहरीन में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि अनचक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? किसने अनावरण किया है? पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया है। प्रहलाद जोशी के द्वारा। चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम है सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य। ये आपके असम में स्थित है। असम में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो भारत देश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो ये मिलेगा वेरोनिका बैचलेट को, जो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। VVI पॉइंट है। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो यह तैयार किया गया है IIT मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो उनका नाम क्या है? जेरेड इसाकमैन को। VVI पॉइंट है। किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है जोकिम एलेक्जेंडरसन को। नेक्स्ट है HUDCO, इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को। किसने PM ई-विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सी राज्य सरकार हिम भोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो हिमाचल प्रदेश लॉन्च करेगा। ऊर्जा बीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है ऊर्जा बीर योजना का शुभारंभ। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है एशिया कप। इसका संबंध आपके क्रिकेट से है। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। नेक्स्ट है कि एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? तो ब्रुसेल्स एयरलाइन को घोषित किया गया है। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में पाया गया है। मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर एक तरीके का आपके हैकिंग सॉफ्टवेयर है। इसको बोल सकते हैं कि आपके फ़ोन को जो है ये अपने कब्जे में ले लेता है, जो मालवेयर होता है ना,
इसे एक तरीके से आप वायरस भी बोल सकते हैं ना, वायरस। चलिए, किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है SECI के द्वारा जीता गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जीता गया है। PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता गया है। देश में लिंग अनुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। देश में लिंग अनुपात 1000 में आपके 930 लड़कियां हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो जोधपुर में किया है। कहाँ पर किया है? जोधपुर में किया है। जोधपुर आपके राजस्थान में है। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो ये अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है नेब्रास्का राज्य के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो हरियाणा के पानीपत में। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। इसे 10 स्टार कर लीजिएगा, VVI पॉइंट है, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाएगा। संजय मल्होत्रा, ठीक है, RBI के नए गवर्नर बने हैं। किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है KJS ढिल्लो के द्वारा। KJS ढिल्लो के द्वारा आपके जीता गया है। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो म्यांमार को भेजा है, जो हमारा पड़ोसी देश है पूरब में। मैरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये घोषित किया है पोलराइजेशन को घोषित किया है। नेक्स्ट है 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आर्यना साबालेंका बनी है। इनका संबंध बेलारूस से है। बेलारूस से इनका संबंध है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से किया गया है। किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह दिया गया है भारती कोहली को। किसे JC डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है साजी N करून को। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो जीता गया है लैंडी नॉरिस के द्वारा जीता गया है। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 11 दिसंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। CM भजन लाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है 10 दिसंबर को। आपके 9 जनवरी को आपके मनाया जाता है भारत में, जबकि राजस्थान में मनाया जाएगा आपके 10 दिसंबर को, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है हरमीत ढिल्लो को। GEM गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? तो माधव गाडगिल को मिला है। VVI 10 स्टार माधव गाडगिल को। जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो IIT दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो मालदीव में नई प्रजाति पाई गई है डैम सेलफिश की। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे को नियुक्त किया है। चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत आपके 6ठे स्थान पर रहा है। 6ठे स्थान पर भारत रहता है।
नेक्स्ट है कि किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो ये विमोचन किया गया है डॉक्टर दिनेश सहारा के द्वारा किया गया है। BBI पॉइंट है। कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो डी गुकेश उनका नाम है। इनका संबंध भारत देश से है। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो स्मृति मंधाना है। एक कैलेंडर वर्ष में, तो देखिए 2024 था उसमें आपके 366 दिन था, तो इसीलिए बोला गया है कि एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है हारिस रऊफ। किस महीने का? तो नवंबर 2024 का। नवंबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। पुरुष में हारिस रऊफ को, इनका संबंध पाकिस्तान से है, जबकि महिला में चुना गया है डैनी वाट हौज को, इनका संबंध इंग्लैंड से है। ये दोनों बात याद रखिएगा, जो हारिस रऊफ हैं पाकिस्तान के हैं, जबकि डैनी वाट हौज ये जो आपके हैं इंग्लैंड के। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के, ठीक है ना। नवंबर 2024 का। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, चुनाव जीत गए हैं, शपथ नहीं लिया है ना, इस महीना में शपथ हो जाएगा। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो लद्दाख के द्वारा किया जाएगा। भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो नेपाल सेना प्रमुख को भारतीय सेना जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। देखिए नेपाल और भारत में ये चलता रहता है ना, ये अगर भारत के जो सेना प्रमुख हैं उन्हें आपके नेपाल सेना प्रमुख का उपाधि देते हैं, जबकि जो नेपाल के सेना प्रमुख हैं उन्हें भारत के द्वारा जो है भारतीय सेना के जनरल के रूप में उपाधि दिया जाता है। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। BBI कर लीजिएगा, BBI 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप बिलो का अनावरण किया है? तो गूगल के द्वारा किया गया है, गूगल के द्वारा। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक 10 स्टार। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राजील में किया गया है। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील देश में किया जाएगा। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो नाडियाड गुजरात में शुरू हुई है। सूरजकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फरीदाबाद में किया जाएगा, फरीदाबाद वर्तमान हरियाणा में है, जबकि दिल्ली NCR का भाग है। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा किया गया है। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा में। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। हम चाहें कि आप लोग इन तीनों महिलाओं का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप गूगल करके लिखिए, लेकिन लिखिएगा, अगर एक बार लिख दीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो वाल्टन आपके शीर्ष पर है। भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना जो है 50वां स्थापना दिवस मनाया है। किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो भारत के द्वारा किया गया है। RBI ने बिना जमानत के कृषि
ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो 2 लाख करने का निर्णय लिया है। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा जो है युवा शुद्धि अभियान शुरू किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल का नाम क्या है? तो थावर चंद्र गहलोत नाम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में किया गया है। किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेन कास्ट का अनावरण किया है? तो गूगल के द्वारा। कौन 105वें सदस्य देश के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है मोल्डोवा। कौन शामिल हुआ है? मोल्डोवा देश आपके शामिल हुआ है। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में बनाया जाएगा। नोएडा में बनाया जाएगा, ठीक है ना। इसमें याद रखिएगा कि 105वां है ना, ये पूछता है सवाल कि 105वें नंबर का कौन है? तो मोल्डोवा है। जबकि बोला गया है कि भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो बोलेगा नोएडा में। कहाँ बोलेगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। भारत का पहला मधुमेह वायु बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में जो है आपके डेजर्ट नाइट अभ्यास शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो अरब सागर में हुआ है। ये सवाल पूछता है। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो मुंबई के द्वारा जीता गया है। किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यूएसए के द्वारा किया गया है। किस देश के माउंट सिमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के माउंट सिमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 40 पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया है। नए सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। और उस पोत का नाम क्या है? INS निर्देशक पोत का नाम है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हुआ है। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबरब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड देश की खिलाड़ी हैं। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू की है? तो ब्रिटेन के द्वारा लागू किया गया है। ब्रिटेन के द्वारा। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? तो भारत आपके बना है। याद रखिएगा BBI है, BBI पॉइंट है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? तो आपके भारत बन चुका है तीसरे नंबर का निर्यातक। किसके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो सूर्यवाला को। किसके उपन्यास? तो आपके सूर्यवाला के जो उपन्यास है जिसका नाम है कौन देश को वासी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वां व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। इसे आप BBI कर लीजिएगा, BBI। नेक्स्ट है कि जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शॉ को। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? तो ये रूस के द्वारा पेशकश किया गया है वीजा मुक्त। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जिनका नाम है जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो इटली देश की नागरिकता दी गई है। इटली के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को। गुजरात के पहले सेमी कंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सूरत में हुआ है। सूरत में हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ
भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो विशाखापट्टनम में किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीनेक्स शुरू हुआ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ है। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो इंदौर में, इंदौर में, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2025 का बात किया गया है। इंदौर आपके मध्य प्रदेश का शहर है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है मैनीफेस्ट को, VBI कर लीजिएगा, मैनीफेस्ट को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है मैनीफेस्ट को। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो रूस के द्वारा ऐलान किया गया है। किसने, ये इंपॉर्टेंट है, किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो आपके IIT खड़गपुर ने प्राप्त किया है। भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? तो आपके असम में किया है, असम में किया है। किसने फेड FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते हैं? तो जीता गया है प्रणब वेंकटेश के द्वारा जीता गया है, प्रणब वेंकटेश के द्वारा जीता गया है। किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है? तो ब्राजील देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रविचंद्रन अश्विन के द्वारा घोषित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। इस प्रकार का सवाल का ट्रेंड चला है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है। मिस इंडिया USA 2024 खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है कैटलिन सेंड्रा नील के द्वारा। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सलमान खान को बनाया गया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो गुजरात राज्य आपके शीर्ष पर है। नेक्स्ट है कि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया है, माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया है। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो गुजरात राज्य के मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती राज्य बना है। तो देखिए जो आपके सीमावर्ती राज्य ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। नेक्स्ट है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो गगन गिल को प्रदान किया गया है। किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा ये स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया गया है 9 घंटे का। किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पंडित सोपन चौधरी को। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोहा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? दोहा में किया गया है। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ में बनाया है। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है, 5वें स्थान पर। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में जो भारत का पुरुष टीम है वो आपके 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि वांगलार वारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। कौन 500 बिलियन डॉलर नेट वर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? उनका नाम क्या है? तो एलन मस्क उनका नाम है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत के द्वारा किया जाएगा, भारत के द्वारा। 24वीं बिमस्टेक बैठक कहाँ हुई है? तो थाईलैंड में हुई है।
24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ पर हुई है? थाईलैंड में। ये VVI पॉइंट है। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 39वां स्थान हासिल किया है। विकासशील 8 D8 डेवलपिंग 8 विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर सम्मेलन या शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आपके मिस्र में हुआ है, जिसे इजिप्ट बोला जाता है। ये BBI कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ठीक है ना। ये नया क्वेश्चन एक तरीके से। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो संजीवनी योजना शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अगरतला में हुआ है। उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन आपके अगरतला में हुआ है। किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मदन लोकुर को BBI पॉइंट है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो जारी किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। आप लोग जो नया रिपोर्ट आया है, तो जितना कुछ आप जानते हैं वन रिपोर्ट के बारे में कि भारत में कितना वन है, कितना वृक्ष है, किस राज्य में ज़्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है, ये सारे बात आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है कि श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो किरण अंकुश जादव के द्वारा जीता गया है। UK हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रविंद्रन कुमेरन को। नेक्स्ट है कि विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो अबू धाबी में संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है 22 दिसंबर 2024 को? तो कुवैत देश का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो बिहार में दिया गया है। इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार में दिया गया है। बिहार के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। ICC अंडर-19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है, बांग्लादेश को हराकर जीता है। कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों के बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोला है? तो कतर के द्वारा खोला गया है। इसे दोबारा देखिएगा। किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से खोला है? तो आपके कतर के द्वारा खोला गया है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका आपके शीर्ष पर रहा है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो महाराष्ट्र में खुला है देश का पहला डिजिटल म्यूजियम। भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, बहरीन देश का। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो पंजाब में 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। कौन करेगा? बिहार करेगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है। किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्यसागर में डूब गया? तो रूस के जो मालवाहक जहाज था वो आपके भूमध्यसागर में डूब गया है विस्फोट के बाद। उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है?
तो लखनऊ में किया गया है। कौन भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो ये बना है इंदौर। कौन बना है? इंदौर बना है। इंदौर मध्य प्रदेश में है। इसमें याद रखना है कि शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश में। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसे आप दोबारा देख सकते हैं कि भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो चेंजिंग इंडिया। BBI है, चेंजिंग इंडिया है। इन्हें जो है पद्म विभूषण 1987 में दिया गया था। ये RBI के 15वें गवर्नर 1982 से 1985 तक रहते हैं। नेक्स्ट है कि किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप में स्थित है, जिस पर USA का अधिकार है। इससे आप BBI कर लीजिएगा। ये पूछ सकता है कि किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो हवाई द्वीप में। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश को शामिल किया है। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो भारत बना है रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता, जबकि दूसरा में मैक्सिको है। चीन नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिको है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97% की कमी हासिल की है। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिन देबी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। वाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है? तो USA का बन गया है। वाल्ड ईगल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बन गया है। सूचना अनुसार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो श्रीलंका में दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की जाएगी। वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणीश चावला को। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो उड़ीसा में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को। BBI पॉइंट है। सूचना अनुसार गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में किया जाएगा। आप पहले ही देख चुके हैं इसके बारे में। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 33 पदक जीता गया है। 7 स्वर्ण है और इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया है। जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हार्दिक पांड्या शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जारी ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर बोला गया था आपको T20 में, तो T20 में हार्दिक पांड्या है, जबकि बोला गया है आपके टेस्ट में, है ना, टेस्ट रैंकिंग में तो रविंद्र जडेजा है। कौन है? रविंद्र जडेजा, जड्डू। कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू किया गया है। तो दिसंबर महीने से संबंधित जितना भी करंट अफेयर था सारे को कवर कर लिया गया है। अगर इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे तो आपका सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।